पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का कहर टूटा है। टीटीपी के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की खबर है। टीटीपी और पाक सेना में इस बीच मुठभेड़ जारी है। डेरा इस्माइल खान इलाका है जहां पर यह मुठभेड़ हुई है और टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर दिया है। आज सुबह यही शो हमने किया था कि एक तरफ टीटीपी, एक तरफ बलूचिस्तान, बीच में फंस गया पाकिस्तान। और एग्जैक्टली यही चीज अब आप देखिए कि वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। टीटीपी और पाक सेना में मुठभेड़ चल रही है और इलाका वही है खैबर पख्तूनख्वा का। अजय के पास में चल रहा हूं। अजय, बलूचिस्तान में भी और खैबर में भी ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये भस्म करके मानेंगे ये दोनों इलाके। पाकिस्तान की सेना को यहां पर मुठभेड़ की खबर है, अटैक किया है टीटीपी की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर। बिल्कुल रोहित, आपको बता दूं ये ताजा जानकारी जो है टीटीपी ने खुद जो है वो जारी की है और उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि लगभग 15 के करीब जो है वो सैनिक जो हैं उन्होंने मार गिराए हैं और कई जो है वो घायल हैं। आपको बता दूं कि डेरा इस्माइल में पहले भी इसी तरह से हो चुका है और ताजा जानकारी के मुताबिक एक सेना का कैंप था जहां पर टीटीपी के लड़ाकों ने हमला किया और उस हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है उठाना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक टीटीपी के लोगों ने मल्टीपल साइट से मतलब अलग अलग जगह से जो है उस कैंप पर पहले रॉकेट लॉन्चर से फायर किया और उसके बाद बड़ी स्ट्रेटजी तरीके से जो है वो अंदर घुसे हैं और उसके बाद उन्होंने उस कैंप को निशाना बनाया है जिसमें पाकिस्तानी सेना का बड़ा नुकसान हुआ है। और आपको एक चीज और बता दूं कि पिछले एक सप्ताह में ये 9वां हमला है जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान को झेलना पड़ा है, जिसमें बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है अजय, लेकिन मतलब ये दोनों इलाके ये तो बिल्कुल वही वाली बात फंस गया है। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान, कल देखिए आपने बीएलए ने कितना बड़ा अटैक किया था, उसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान की आदत है हर चीज़ को झुटलाने की, तो उसको भी पाकिस्तान झुटला रहा है और अब टीटीपी यहाँ पर अटैक कर रही है। तो ये तो बिल्कुल फंस गया यहाँ पर पाकिस्तान। देखिए रोहित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना का मोराल इस वक्त पूरी तरह से टूटा हुआ है। वजह यह है कि एक तरफ आतंकी हमले, दूसरी तरफ अपनी ही सेना के जो शीर्ष नेतृत्व है वो उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देता है। और ये नया नहीं है। आपको बता दूं कि ट्रेन हाईजैकिंग में पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सिर्फ 3 लोग मारे गए। बस में जब ब्लास्ट हुआ उसमें कहा गया कि उसमें जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जबकि बीएलए कह रहा है कि 90 लोग मारे गए। और गाड़ियों की शक्लें देखकर, उनके जो पुर्जे देखकर पता चलता है कि उसमें क्या हालात होगी। और ये नया नहीं है रोहित, आपको याद होगा जब कारगिल में युद्ध हुआ था, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया तो पाकिस्तान ने शव लेने से मना कर दिया था और उनको भारतीय सेना ने, क्योंकि दुश्मन तब तक दुश्मन है जब तक वो मर नहीं जाता, जब मर गए उसके बाद उनके शरीर जो थे सैन्य सम्मान के साथ उनको दफनाया गया था। इससे पहले चले जाइए 1971 की जंग में जब बांग्लादेश अलग हुआ और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो पाकिस्तानी सेना के लगभग 95,000 जवानों ने, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये हुआ है कि उन जवानों ने अपनी पैंट्स डाउन की थी और उसके बाद अपने वेपन सरेंडर करके कहा था कि हमें जान बख्श दीजिए। और पाकिस्तान सेना आज भी अपने युवाओं को, अपने लोगों को ये कहती है कि वो जंग हमने जीती हुई है, चाहे वो 62 की थी, चाहे वो 71 की थी। ये तमाम जो झूठ है पाकिस्तान में चलता है।